हेलो स्टूडेंट, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज के इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही करंट अफेयर से संबंधित बात बताने जा रहा हूं आपको। ध्यान से सुने, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आइए बात करते हैं किसकी। बात करते हैं आज के टाइम में हम किसकी, इजराइल। और इजराइल के सामने कौन है स्टूडेंट? हमास। इजराइल और हमास के बारे में आज की ये क्लास होने वाली है। आज देखने वाले क्या था इजराइल, कैसा था, क्यों ये हुआ, गाजा पट्टी क्या है, फिलिस्तीन क्या है, इसके संबंध में हम सारी बात करने वाले हैं। तो आज इजराइल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं का निपटारा हम करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। जो इजराइल है, पहले तो ये देखिए कि जो इजराइल है वो इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपको मैप में थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, लगभग ये मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग होगी लगभग 350 किलोमीटर के समथिंग है। और जो स्टूडेंट इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 250 किलोमीटर के समथिंग है, यानी समथिंग समथिंग इतना मान लीजिए। ये आपका पूरा इजराइल। ठीक है, और इजराइल के आसपास की अगर बात करूं मैं स्टूडेंट, तो ये पूरा का पूरा याद रखेंगे। यहाँ पर इस साइड में आपको सीरिया नजर आएगा। ठीक है, सीरिया के बाद में स्टूडेंट यहाँ पर अगर बात करें तो इस साइड में हमारा सऊदी अरब बैठा हुआ है, इस साइड में ईरान बैठा हुआ है। सऊदी अरब ईरान हो गया। ठीक है, और बहुत सारे देश है इस साइड में। और इस साइड में स्टूडेंट, इस साइड में क्या है अपना भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। अब सुनिए स्टूडेंट, था क्या। और यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है स्टूडेंट यरूशलेम। यरूशलेम, यरूशलेम जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल की राजधानी भी है। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और सारे फैक्ट्स क्लियर करने वाला हूं, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। ध्यान से सुने। इजराइल की कैपिटल हो गई, इधर सीरिया हो गया, इधर सऊदी अरब, इधर ईरान। इसके जितने भी दुश्मन देश है मैंने वो दो ले लिए हैं यहाँ पर पे। अब ध्यान से सुने था क्या स्टूडेंट। यहाँ पे अगर बात करें यरूशलेम, तो यहाँ पे ध्यान से सुने, जो यरूशलेम है स्टूडेंट वो 3 धर्म का पवित्र स्थान है। ठीक है, कितने धर्म का है? 3 धर्म का यहाँ पे पवित्र स्थान कहा जाता है किसको? यरूशलेम को। वो 3 धर्म कौन कौन से हैं स्टूडेंट यहाँ पे? तो जैसे आप टॉप से पहले टॉप पे याद रखोगे कौन सा? यहूदी। कौन सा धर्म है? यहूदी। सबसे टॉप पर हो गया यहूदी। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे ईसा मसीह। ईसा मसीह हो गया। एक और यहां से याद रख सकते हैं आप, यहां पे कौन हो जाएगा आपका? मुस्लिम। मोहम्मद पैगंबर, मुस्लिम। मोहम्मद पैगंबर, सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट में आपका क्लियर करने वाला हूं क्यों ये गाजा पट्टी बनी, क्या हुआ। स्टूडेंट जैसा कि आप देख पाओगे कि सबसे अधिक जो बिजनेसमैन है वो कहां पर है? इजराइल में। ठीक है, इजराइल की जो पॉपुलेशन है उसमें 80% बिजनेसमैन है। और ये अपना बिजनेस करते हुए स्टूडेंट ये मतलब कि उस साइड में रवाना हो जाते हैं। अब ध्यान से सुने, क्या है इसकी हिस्ट्री वही मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो है ये हुआ करता था यहूदी। पूरा का पूरा ये जो मध्य एशिया यहां तक मतलब यहूदी फैला करते थे। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक समय होता है, आपने सुना होगा कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ। 1 ईस्वी, वहीं याद रखोगे 600 ईस्वी। लो, तो यहां पे क्या है, ईसा मसीह कौन सा जन्म चल गया यहाँ पे? ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चला दिया स्टूडेंट? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म याद रखेंगे। ईसाई धर्म ईसा मसीह के द्वारा चला गया। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल। अब ध्यान से सुने, 1 ईस्वी में जब यहाँ पे जन्म गए, उसके बाद में इन्होंने अपने धर्म का प्रसार करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से जो कुछ यहूदी स्टूडेंट वो क्या बन जाते हैं? यहाँ पे ईसाई बन जाते हैं। क्लियर होगी बात। अब सुनिए, 1 ईस्वी, 100 ईस्वी, 200, 300, 400, 500 और 600, इस तरीके से स्टूडेंट गाड़ी चलती चली गई। एक टाइम आया जब किसका जन्म होता है यहाँ पे? मुस्लिम यानी पैगंबर का। इनका जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वो है स्टूडेंट कुरान। यहां से ये भी चलते चले जाइए, कौन सा कुरान कहाँ का है, ग्रंथ कौन से धर्म का है? मुस्लिम का है कुरान। यहां से और क्या याद रखेंगे,
यहाँ पे ये प्रचार होता है किसका? मुस्लिम धर्म का। और ये जो प्रचार हुआ स्टूडेंट, ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रचार होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे यहूदी क्या बन जाते हैं? मुसलमान बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 यहाँ पे जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? एक तरफ ईसाई है, ईसाई और जो मुस्लिम है आपस में मतलब एक गठबंधन कर लेते हैं। और यहाँ पर पे स्टूडेंट जो ये यरूशलेम है पूरा यहाँ पे जो मतलब अपना कब्जा कर लेते हैं, इस पर पूरे पे लगभग कब्जा हो जाता है मुसलमानों का। अब से काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ से बेचारे कुछ तो कहाँ चले जाएंगे? इधर यूरोप अपना बिजनेस करने के लिए। यूरोप में भी स्टूडेंट आपने एक नाम सुना होगा, जर्मनी। क्या है? जर्मनी। जर्मनी में भी एक नाम सुना होगा स्टूडेंट, वहां का जो हिटलर, ये चांसलर बना हिटलर। यहाँ पे क्या होता है? इस हिटलर ने स्टूडेंट एक फरमान जारी कर दिया, एक नोटिफिकेशन दे दिया यहूदियों को। और ये बोला कि भाई जितने भी यहूदी यहाँ जर्मनी में रहते हैं वो क्या करें, यहाँ से मतलब कि इसको खाली कर दे और हमारे इस जर्मनी को छोड़ करके अपने देश चले जाओ। तो कुछ वहां से छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? अपने देश में आ जाएंगे, अपनी जन्मभूमि पर। लेकिन स्टूडेंट वहां से बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन थी यहूदियों की वो अमेरिका के यहाँ पे चली गई, क्योंकि अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया। खुला मतलब उनको नोटिस दिया कि भाई आपको मैं शरण दे रहा हूं, आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो यहाँ पे बची थी जर्मनी में बच्चों यहूदियों की पॉपुलेशन, उसको क्या होता है? उसको मतलब हिटलर उनको सबको कत्ल करवा देता है, यानी सबको एक तरफ से निबटवा देता है। उसके बाद में स्टूडेंट यही घटना चलती चली गई। अब यहाँ पर क्या होता है? ये लोग पहुंचे कहाँ? यूएसए। अब यूएसए में क्या है स्टूडेंट, इनको काफी समय हुआ, ये मतलब ठीक ठाक अपना जो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और यूएसए की जो इकोनॉमी है स्टूडेंट उसको बढ़ा दिया यहाँ पे जाकर के इन लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होता है? एक समय आता है स्टूडेंट, और वो समय कब का होगा? 1948 का। क्योंकि यहाँ पे तो जो ये आप देख रहे हो, जो ईसाई अंग्रेज भी आ गए यहाँ पे, मुसलमान भी आ गए। उसके बाद में स्टूडेंट ध्यान रखोगे 1949 में यहाँ पे इनके दिमाग में खुजली होती है यहूदियों के में। ये बोलते हैं कि नहीं यार पप्पा, अब तो मन नहीं लग रहा आपके देश में, हमको थोड़ा बहुत अपना टुकड़ा दिला दो। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये यूएसए भाई साहब तो आपको पता है ये सुपर पावर है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ये कब्जा करे बैठे थे सारे के सारे, अब आपको पता है कि इनकी जो भीड़ है, जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो चुकी थी। तो यहाँ पे यूएसए क्या करेगा? 1948 में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो इसमें जितने भी मतलब मुस्लिम थे, उन मुस्लिमों को स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? एक स्थान देगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट यहाँ पर, उसका क्षेत्र का नाम पड़ेगा क्या? गाजा पट्टी। क्या नाम पड़ेगा? गाजा पट्टी। ये पूरा इतिहास बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है? इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पे जितने भी ये मुसलमान है सबको यहाँ से अलग भगा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। और इनसे बोला जाएगा कि तुम लोग गाजा पट्टी में जाकर के रह लो, अब हमको यहाँ पे दिखाई ना देना। बोले ठीक है भाई। उसके बाद स्टूडेंट इसकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर एक बैंक खोला जाता है जिसका नाम है वेस्ट बैंक। इस वाले पूरे एरिया में वेस्ट बैंक खोला जाता है। अब ध्यान से सुनिए, है क्या? जो कुछ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे जो मुस्लिमों की कुछ यहाँ पर भी मतलब इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में भी थोड़ी सी पॉपुलेशन बस जाती है। ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसमें जो यरूशलेम में यहाँ पे इनकी एक मस्जिद है मुसलमानों की जिसका नाम है अल अक्सा। अल अक्सा कौन सी है? अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद याद रखेंगे, यानी यहीं पर जो इनके ये थे मोहम्मद पैगंबर, इनकी जो मृत्यु थी वहीं हुई थी और यहाँ पे एक मस्जिद बनवा दी जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। अब इनकी जो मृत्यु वहां पे हो जाती है। अब स्टूडेंट ये क्या करते हैं यहाँ पे मतलब इनको देखने के लिए यहाँ पर मतलब एक दीवार लगा देते हैं कि भाई तुम यहीं से तागी झांकी करना, वहां पे ना आना। तो ये बातचीत करके क्या करते हैं, ये हफ्ता में 1 दिन जाने के लिए यहाँ पे मतलब इनसे जो परमिशन ले लेते हैं। और परमिशन के आधार पे क्या होता है, इजराइल वाले परमिशन दे देते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम आओ, नमाज आवाज पढ़ो और अपना जो सिंपली नमाज पढ़ के अपना जो चले जाया करो यहाँ से। तो वहां पे क्या करते हैं मुस्लिम जाकर के नारेबाजी करते हैं, ये और वो इजराइल मुर्दाबाद के नारे वगैरह लगाते हैं। अब ध्यान से सुने होगा क्या, अभी हाल ही की घटना है, लगभग कब की है, 7 अक्टूबर की घटना। सुनिए क्या हुआ इस दिन।
इस अक्टूबर में क्या होता है स्टूडेंट, इजराइल के यहाँ मतलब कि डांस चल रहा होता है, डांस चल रहा होता है, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह बज रहे होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन वगैरह होता है, यहाँ पे पब्लिक खूब खुश है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइड से जो गाजा पट्टी में स्टूडेंट एक संगठन है, इस गाजा पट्टी में एक संगठन है, इसी गाजा पट्टी में इस संगठन का नाम क्या है, हमास। संगठन का नाम है हमास। और जो स्टूडेंट इसमें जो पॉपुलेशन रहती है उनको बोलते हैं फिलिस्तीन। क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन। आशा करता हूं एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो लोकल के हैं ये होते हैं फिलिस्तीन, और यहीं पे ये पूरी के पूरे मोमडन है, मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ से अगली कहानी सुनिए। जो यहाँ गाजा पट्टी में स्टूडेंट जो संगठन है उसका नाम है हमास। हमास ने क्या करा, यहाँ पे लगभग 5000 मिसाइल रॉकेट दाग दिए, 5000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए लगभग, ठीक। अब वो क्या होता है, नेक्स्ट डे इजराइल क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है कि भाई हम तो जो सीधा इस गाजा पट्टी को उड़ाएंगे। और स्टूडेंट अभी जो कल क्या करा, 10 अक्टूबर को इस पूरी गाजी पट्टी को यहाँ पे यानी घेर लिया, है ना। पूरी इस गाजी पट्टी को 9 अक्टूबर को घेर लिया, सॉरी 8 अक्टूबर को। उसके बाद में इसको घेर करके यहाँ पे लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी थे लगभग 1500 जो हमास के जो आतंकवादी है उनको मतलब कि यहाँ पे घेर करके मारा गया है। और स्टूडेंट इसको मतलब पूरे को तहस नहस कर देगा इजराइल। अब स्टूडेंट इसको जो सपोर्ट मिली किसकी, अमेरिका की, क्योंकि इधर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपना कौन सा स्टूडेंट, B-52 स्टूडेंट ये बम मारने वाला है, ध्यान रखेंगे। और ये पनडुब्बी ला करके खड़ी कर दी है, पनडुब्बी ला करके खड़ी कर दी यूएसए ने कि अगर बेटा कोई दिक्कत हो, तेरे से अगर मामला फिसल जाए तो पीछे हम बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ऊपर देखिए रूस, ऐसे समझ लीजिए रूस है स्टूडेंट, रूस और ईरान दोनों का है इस तरीके से हाथ मिला हुआ। लेकिन वहीं अगर बात करें ईरान और इजराइल, ईरान और इजराइल की बिल्कुल इस तरीके से है। ईरान और अमेरिका, ईरान और अमेरिका इनकी भी कोई दोस्ती नहीं, इनकी भी तीसरी आंख का आंकड़ा। सुनिए देखो, इजराइल का जो वो यूएसए के साथ है, बाकी हम भी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, हम भी इजराइल के ही साथ हैं। और आपको पता ही है कि इनमें एक आंख नहीं बनती है, रूस और इसमें यूएसए में। तो इनमें मतलब सभी में क्या है, 3 का आंकड़ा समझो कि इधर से उधर। देखो ईरान ने ही ऐसा माना जा रहा है, इसी ईरान ने स्टूडेंट इसको क्या दिए थे, हमास को, यहाँ पे बहुत सारे हथियार दिए थे हमास को, है ना। ईरान के देश से ही गए थे वो हथियार, ध्यान रखना। इस तरीके से रिपोर्ट आई है। तो आशा करता हूं जितनी भी मतलब जो भी इजराइल के संबंध में जो भी फैक्ट्स थे, किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, क्या है गाजा पट्टी, क्या है वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक के बारे में और जानिए। यहाँ पर इस तरीके से ये है स्टूडेंट अपना वेस्ट बैंक। यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो हमास के आदमी हैं, वो जो हमास के आतंकवादी हैं, वो यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ कत्लेआम मचा देते हैं। इस वाले उसमें भी आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, जो पैराशूट द्वारा मतलब कि यहाँ पे लैंड करते हैं इस वाले क्षेत्र में, है ना। और यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी संख्या में लगभग इजराइल के लगभग 750 आदमियों को यहाँ पे जो मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसा आपने पहला देखा होगा, हमास संगठन ने इजराइल की एक लेडीज थी, उसके साथ मतलब बहुत ज्यादा मतलब अभद्रता की है, ऐसा समझ लो, ठीक है। पूरी इस मतलब इज्जत को शर्मसार कर दिया हमास के लोगों ने, सही है। तो उसके अंग पार्ट्स वगैरह काट दिए। इसी चक्कर में स्टूडेंट ये इजराइल मतलब गुस्से में आया हुआ है। तो ये थी छोटी सी बात। और जैसे भी मतलब आगे अगर कोई बात होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।